अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 सीरीज 10 मई बरोज जुम्मा शुरू होगी और दोनों कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी और बाबर आजम ने इस अज़म का इजहार किया कि वो आयरलैंड के ख़िलाफ़ अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे और पाकिस्तानी खिलाड़ी तमाम उम्दा कारकर्दगी बदौलत तमाम सीरीज़ अपने नाम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वर्ल्ड कप 2009 में आखिरी बार T20 का मैच खेला गया था जिसमें पाकिस्तान ने 39 रन से फतह हासिल की थी। कामरान अकमल ने 51 गेंदों पर 57 रन बनाए थे, 2 स्टंप भी किए थे और मैन ऑफ द मैच रहे थे। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कोई T20 मैच नहीं हो सका और 15 साल बाद ये मैच खेला जा रहा है। बल्कि पहली बार आयरलैंड ने T20 में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज पहली बार हो रही है। दोनों ममालिक T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक ही ग्रुप में हैं और दोनों के दरमियान फ्लोरिडा में 16 जून को मैच खेला जाएगा और सीरीज आज शुरू हो रही है। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। अगर प्लेइंग 11 देखा जाए तो बाबर आजम के साथ साइम अयूब ओपनिंग करेंगे, मोहम्मद रिजवान वन डाउन आ सकते हैं। इसके अलावा उस्मान खान मिडल ऑर्डर की तरफ देखा जाए तो उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान शामिल है। शादाब खान ऑलराउंडर कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावा अम्माद वसीम को भी ऑलराउंडर कैटेगरी में टीम में शामिल किया जा सकता है, जबकि इरफान नियाजी या सलमान आगा में किसी दो में से कोई एक भी बतौर ऑलराउंडर टीम में आ सकता है। जबकि 3 फास्ट बॉलर मैदान में उतरेंगे जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ है और वो पावर तीनों बॉलर्स इन फास्ट बॉलर इब्तदाई पावर प्ले में कामयाबी की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा साइम अयूब इब्तदाई ओवर कराने की सलाहियत रखते हैं और वो भी विकेटें उखाड़ने की इब्तदाई पावर प्ले ओवर में सलाहियत रखते हैं। मोहम्मद आमिर को लेट वीज़ा मिला, इस वजह से वो पहली दस्तियाब फ्लाइट से आयरलैंड रवाना हो गए होंगे, लेकिन वो पहला T20 मैच नहीं हिस्सा लेंगे। इस तरह पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर 3 ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतरेगा। इसके अलावा बाबर आजम और साइम अयूब एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी नजर आएगी। लेकिन दौरा आयरलैंड और दौरा इंग्लैंड वर्ल्ड कप से पहले है और 18 स्क्वाड में से 3 खिलाड़ी माइनस होने हैं। अब ये देखा जाएगा कि 15 T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड है और 18 खिलाड़ी 2 सीरीज़ में हैं। अब 3 खिलाड़ी कौन से माइनस होंगे, ये कारकर्दगी देखी जाएगी। अब तमाम खिलाड़ियों के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान है कि इस सीरीज़ में कौन अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और कौन से 3 खिलाड़ी हैं जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए माइनस हो जाएंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान 22 मई को होगा। और अजलान शाह हॉकी की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लीग मैच 10 मई बरोज जुम्मा दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे दोपहर शुरू होगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है और फाइनल में 11 मई बरोज हफ्ता जापान के खिलाफ मध्य मुकाबला होगा। पाकिस्तान 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में पहुंचा है। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान हम्माद शकील भट्ट ने यह कहा है कि हम सिर्फ सब्ज़ हिलाली परचम के लिए खेलते हैं और पाकिस्तान को जीत की शुगर में कौमी हॉकी अपनी खोया हुआ मकाम दोबारा लौट आएगी। लेकिन साथ उन्होंने थोड़े बहुत भी गिले शिकवे किए हैं। उनका पाकिस्तानी हॉकी टीम को कई मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला हॉकी फेडरेशन का माली वसाइल मजबूत नहीं होना है। खिलाड़ियों के पास नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत जिस तरह उसने ये भी गिला शिकवा किया कि जिस तरह हुकूमत क्रिकेट को सपोर्ट करती है, आज वो हॉकी को सपोर्ट करे और हॉकी को सपोर्ट की ज़रूरत है। खिलाड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसका नतीजा कौम ने देख लिया है कि 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी कप में कौमी टीम बेसुरों समाने की हालत में है, लेकिन फाइनल में पहुंच गई। अब हुकूमत का भी
हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है कि हॉकी के लिए, हॉकी खिलाड़ियों के लिए हॉकी फेडरेशन को मजबूत करे, खिलाड़ियों को मजबूत करे, उन्हें डिपार्टमेंट्स नौकरियां दी जाएं ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर जब इसी तरह सर बुलंद करते रहें। कौम की भी ये दुआ है। और दूसरी बात ये कि हमारे गुज़िश्ता व्लॉग में ये मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान हॉकी टीम के बाकी मैच, अज़लान शाह हॉकी कप के बाकी मैच टीवी पर बराह रास्त नशर किया जाए। तो ये खुशखबरी भी है कि पाकिस्तान जियो सुपर पाकिस्तान अज़लान शाह हॉकी कप के तमाम पाकिस्तान के मैचेस बराह रास्त देखा जाएगा। दोपहर 1 बजे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पाकिस्तानी शायकीन बराह रास्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हॉकी मैच बराह रास्त देख सकेंगे। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।